बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 24वें पारे का ख़ुलासा पेश खिदमत है। अल्लाह ताला फरमाता है, अगर तुम ज़िंदगी भर गुनाह करते रहे और अपनी जानों पर ज़्यादती करते रहे तब भी अपने रब की रहमत से मायूस न हो। अल्लाह तुम्हारे से सारे गुनाह माफ़ कर देता है। अब से अल्लाह की तरफ लौट आओ, उसके फरमाबरदार बन जाओ। तुम्हारे रब ने तुम्हारे पास बेहतरीन किताब भेजी है, उसे अपना लो। अब देर न करो, जब अल्लाह का अज़ाब आ जाएगा तो तुम्हारा पछताना काम नहीं आएगा। तुम अल्लाह की शान में बड़ी कोताहियाँ कर चुके, उसकी आयतों का बहुत मजाक उड़ा चुके। उसके बावजूद तौबा के दरवाज़े खुले हुए हैं। घमंड और इनकार का रास्ता छोड़ दो, सही रास्ता अख्तियार करो। अल्लाह की नाराज़गी से बचो और ज़िंदगी को अच्छे कामों से मुज़य्यन करो। अल्लाह को पहचानो। अल्लाह के दुश्मन तुम्हें बहुत उकसाएंगे कि अल्लाह को छोड़कर दूसरों की बंदगी करो। तुम उनके चक्कर में ना आओ, सिर्फ़ अल्लाह की इबादत करो, उसके शुक्रगुज़ार बनो। शिर्क करोगे तो तुम्हारे सारे काम अकारत हो जाएंगे और तुम घाटे में रहोगे। उस दिन से डरो जब घमंडियों और इनकार करने वालों को जहन्नम की तरफ हका दिया जाएगा, और जो अल्लाह की नाराज़गी से बचते रहे और अच्छे काम करते रहे उन्हें इज़्ज़त व इकराम के साथ जन्नत की तरफ ले जाया जाएगा। इसके बाद सूरह मोमिन शुरू होती है। ये 40वीं सूरत है। अल्लाह ताला फरमाता है कि ईमान लाओ, तौबा करो, अल्लाह के बताए हुए रास्ते पर चलो। फ़रिश्ते तुम्हारे लिए मग़फ़िरत की दुआ करेंगे। वो दुआ करेंगे कि ऐ रब ए करीम, इन्हें जहन्नम के अज़ाब से बचा ले और उन्हें जन्नत में जगह दे। इस बात की कोशिश करो कि तुम्हारी बीवियाँ, तुम्हारे जोड़े, तुम्हारी औलाद भी नेक बन जाएं। वो नेक होंगे तो फ़रिश्ते उनके लिए भी दुआएं करेंगे। वो जन्नत में तुम्हारे साथ रहेंगे। फ़िरौन के अंजाम से इबरत हासिल करो। फ़िरौन ख़ुद गुमराह हुआ और अपनी पूरी कौम को गुमराह किया, और ये कहकर गुमराह किया कि मैं तुम्हें सीधी राह दिखा रहा हूँ। क़यामत के दिन जहन्नम में फ़िरौनों को भी डाला जाएगा और फ़िरौनों के पीछे चलने वालों को भी डाला जाएगा। उस दिन बड़े बड़े लीडर अपने पीछे चलने वालों के कुछ काम नहीं आएंगे। जिसे उस दिन के पछतावे से बचना हो वो आज ही होश में आ जाए, वो आज ही से रसूलों के रास्ते पर गामज़न हो जाए और अल्लाह की रोशन आयतों के उजाले में ज़िंदगी गुजारे। फ़िरौन के दरबार में मर्द मोमिन ने हक़ का ऐलान किया। उसकी जुरात व हिम्मत में उनके लिए बड़ा सबक है, जो मफादात को हक़ पर तरजीह देते हैं। वो फ़िरौन के ख़ानदान का था, लेकिन उसने न अपने ख़ानदान का ख्याल किया, न अपनी जान की परवाह की। पूरी बेखौफी के साथ हक़ की हिमायत की और फ़िरौन की मुखालिफत की। उसके एक एक जुमले से अपनी कौम के लिए बेपनाह मोहब्बत, बेइंतहा खैरख्वाही और बेहद फ़िक्रमंदी टपकती है। दीन की दावत देने वालों के लिए उस मर्द मोमिन की गुफ्तगू में बेहतरीन रहनुमाई है। पिछली कौमों के अंजाम से इबरत हासिल करो। दुनिया में उनका जो अंजाम हुआ उससे भी डरो और उस अंजाम से भी डरो जो आखिरत में सामने आने वाले हैं। जब तुम्हारे पास कोई दलील नहीं है तो अल्लाह की रोशन आयतों में कटहुज्जती न करो, घमंड का रास्ता ना अख्तियार करो, वरना दिल पर गुमराही की मोहर लग जाएगी। ये दुनिया की ज़िंदगी चंद रोज़ा है, आखिरत की ज़िंदगी दायमी है। आखिरत की तैयारी करो, बुरे कामों से दूर रहो, अल्लाह पर ईमान लाओ, अच्छे काम करो। अल्लाह जन्नत में दाखिल करेगा और बेहिसाब नेमतों से नवाजेगा। तुम उन चीज़ों की बंदगी क्यों करते हो जिनसे फरियाद करने का न दुनिया में कोई हासिल है न आखिरत में। तुम तो उसकी बंदगी करो जो सारी कायनात का रब है। दीन पर साबित कदम रहो, यकीन रखो अल्लाह का वादा पूरा होकर रहेगा। अपने गुनाहों की माफ़ी मांगो और सुबह व शाम अपने रब की हम्द तस्बीह करो। जो लोग तुमसे अल्लाह की आयतों के बारे में कटहुज्जती करते हैं उनके दिलों में घमंड समाया हुआ है। तुम अल्लाह की पनाह मांगते रहो कि उनके शर से महफूज रखे। अल्लाह को पुकारो, वो तुम्हारी पुकार ज़रूर सुनेगा। घमंड में आकर उसकी इबादत से मुँह न मोड़ो। अल्लाह ने तुम्हें बड़ी नेमतों से नवाजा है, उसका शुक्र अदा करो। उसकी निशानियों से उसकी अज़मत का अंदाज़ा करो। उसी को पुकारो, खालिस उसी की इताअत करो, उसी की हम्द करो। तुम्हारे पास अल्लाह की रोशन निशानियाँ आ गई हैं, तुम उसे छोड़कर किसी और को न पुकारो, बस उसके फरमाबरदार बन जाओ जो सारे इंसानों का रब है। इसके बाद सूरह हामीम सिजदा शुरू होती है। अल्लाह ताला फरमाता है, तुम्हारा माबूद बस एक ही है, उसी की तरफ अपना रुख रखो और उसी से गुनाहों की माफ़ी मांगो। शिर्क से बहुत दूर रहो। जो लोग शिर्क करते हैं, ज़कात नहीं देते और आखिरत का इनकार करते हैं, उनके लिए तबाही है। ईमान पर कायम रहो और अच्छे काम करते रहो। अल्लाह तुम्हें ऐसी नेमतों से नवाजेगा जो भी ख़त्म नहीं होंगी।
طاقت کے گھمنڈ میں آ کر اللہ کا انکار نہ کرو، وہ تو آسمانوں اور زمین کا بنانے والا ہے۔ عاد اور سمود کو اپنی طاقت کا گھمنڈ ہو گیا تھا، وہ بھول گئے کہ جس نے انہیں پیدا کیا ہے وہ ان سے زیادہ طاقت والا ہے۔ آخرکار اللہ کے عذاب نے ان سب کو مٹا دیا، صرف وہ لوگ بچے جو ایمان رکھتے تھے اور اللہ کی ناراضگی سے بچتے رہے۔ کچھ کرنے سے پہلے اس کا انجام ضرور سوچ لو، اس دن سے ڈرو جب تمہارے کان، تمہاری آنکھیں، تمہاری کھالیں سب تمہارے کاموں کی گواہی دیں گی۔ آج تمہارے برے ساتھی تمہارے ہر کام کی خوشنما بنا کر دکھا رہے ہیں، ان سے دھوکہ نہ کھاؤ۔ کہو ہمارا رب اللہ ہے اور پھر ثابت قدم رہو۔ تمہیں جنت کی خوشخبری دینے کے لیے آسمان سے فرشتے اتریں گے، تم ہر غم اور ہر خوف سے محفوظ رہو گے۔ دنیا میں لوگ تمہارے دشمن ہو جائیں تو پرواہ نہ کرو، فرشتے دنیا میں بھی تمہارے ساتھی ہیں اور آخرت میں بھی تمہارے ساتھ رہیں گے۔ اللہ کی طرف بلاتے رہو، اچھے کام کرو اور رب کے فرما بردار رہو، یہی سب سے اچھی بات ہے۔ برائی کا علاج اچھائی سے کرو، اس طرح تم دشمنوں کے دل جیت لوگے۔ یہ بڑی بلندی کا مقام ہے، ہر کوئی یہاں تک نہیں پہنچ پاتا۔ اس مقام تک پہنچنے کا حوصلہ ہو تو صبر کا سہارا لو اور اللہ سے دعا کرو کہ تمہارا نصیب بلند کرے۔ اگر شیطان تمہارے دل میں کوئی اکساہٹ پیدا کرے تو اللہ کی پناہ مانگو، شیطان کبھی نہیں چاہے گا کہ تم اس اونچے مقام تک پہنچو۔ سورج اور چاند معبود نہیں ہیں، یہ تو اللہ کی نشانیاں ہیں۔ سورج اور چاند کو سجدہ نہ کرو بلکہ سورج اور چاند کو دیکھ کر ان کے خالق کی عظمت کو سمجھو۔ اللہ کو سجدہ کرو جو تمہارا بھی خالق ہے اور سورج چاند کا بھی خالق ہے۔ بندگی صرف اللہ کی کرو، اور اگر تم پر گھمنڈ سوار ہے تو اپنے نصیب کا ماتم کرو۔ جو لوگ اللہ کے پاس ہیں وہ تو صبح شام اس کی تسبیح کرتے ہیں، اور جو ذرا بھی نہیں اکتاتے۔ یہ قرآن ایمان رکھنے والوں کے لیے ہدایت اور شفا ہے۔ اب جو اچھے کام کرے گا وہ اپنے لیے کرے گا، اور جو برے کام کرے گا وہ اس کا نتیجہ خود بھگتے گا۔ اللہ بندوں پر ذرا بھی ظلم کرنے والا نہیں ہے۔ 24ویں پارے کا خلاصہ مکمل ہوا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس میں جو ہماری غلطیاں کوتاہیاں ہو گئی ہوں ان کو معاف فرمائے، اور جو باتیں اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمائی ہیں ان باتوں پر ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔